सुनो भाई, बोला है वीर योद्धा, मेरे आगे इस छलोभल का बौछारे क्या बल पाएंगी। ये शादी पक्की होगी तो तलवारें चल जाएगी। शादी पक्की होगी तो तलवारें चल जाएगी। बताया है अगर ये शादी नहीं हुई तो शूरवीरों के खून बहा देंगे। मैं अपनी बहन का विवाह कन्हैया के साथ नहीं, अपने साले सुषपाल के साथ करेंगी। जितने लोग थे कहने लगे मूर्ख, ये बड़ा अन्यायी है जो अपने साले के साथ विवाह करेगा। सभी उठ के चले गए, लेकिन उसने पत्र लिखा सुषपाल के लिए, इस तारीख पर बारात लेके आओ, अपनी बहन का विवाह तुम्हारे साथ कर देंगे। और आज पत्र को लिख करके विप्रवर को दे दिया। विप्रवर चंदेली में पहुंचे राजा सुषपाल के यहाँ, पत्र को निकाल के दिया। जैसे ही पत्र पढ़ा और उसी समय भक्तों याद रखना बहुत खुश हुआ कि रुक्मिणी जैसी कन्या का विवाह मेरे साथ होगा। बहुत खुश हुआ, बहुत खुश हुआ भाई। और अनेक अशगुन आते हैं, सारे अशगुनों का सामना करता हुआ और बारात को लेके चल पड़ा। रुक्मिणी जैसी सुंदरी के साथ विवाह करने के लिए वो बारात लेके चल पड़ा। इधर रुक्मिणी ने देखा कि सखियां सब भाग भाग की आई। अरे बहन, अब तुम्हारे भाई ने तुम्हारा विवाह तय कर दिया है, तुम ये नगर गांव छोड़ के चली जाओगी। रुक्मिणी कहती कहाँ चले जाएगी। कहा तुम्हारे भाई ने अब तुम्हारा विवाह तय कर दिया है। कहा कहाँ कर दिया। कहा कोई चंदेली के राजा हैं जो तुम्हारे भैया के साले लगते हैं। रुक्मिणी कहने लगी सखी तुम नहीं जानती हो, मैंने अपना पति भगवान श्याम सुंदर मान लिया है। और इस भारत के नारी के तो एक ही पति होता है, दूसरा कोई पति नहीं होता है। मैंने पति अपना भगवान श्याम सुंदर मान लिया, अब दूसरे से विवाह नहीं करूंगी। भक्तों बिल्कुल सही बात है। हमारे भारत देश की नारी एक पति से जीवन काट लेती है, और वो भी ना हो तो कभी कभी उसके बिना भी काट लेती है, और कभी कभी पति के साथ सती भी हो जाती है। हमारे भारत देश की नारी पति के साथ जिंदा सती हो जाती है। आप विश्वास नहीं करोगे, ये कोई लिखी हुई बात नहीं है। हमारा गांव यही पड़ता भोगांव के पास, बरौली गांव है हमारा, और बरौली गांव के पास एक गांव पड़ता हिमायूपुर। उसमें शाक्य वंश में एक मैया अपने पति के साथ सती हो गई सन 70 में, और सन 70 की बात अभी ज्यादा दिन नहीं हुए, उनका बेटा इटा है अभी, तो सन 70 की बात है। मैया उस समय जब उनका पति मर गया तो स्नान किया, श्रृंगार किया, और चिता में जाकर के बैठ गई और राम नाम का सुमरन किया, तो पतिव्रता नारी के सत्य से अग्नि प्रकट हुई और मैया उसी में जल करके समाप्त हो गई। हमारी तुम्हारी एक उंगली जल जाए तो भागते फिरोगी, लेकिन उस माँ ने जब तक जिब्या तक अग्नि आई सबसे बात करती रही और पति के साथ जिंदा ही उस चिता में समा गई। ऐसी हमारे भारत देश की सती नारी है। हमारे भारत देश की नारी तो वैसी है जो पति के साथ सती हो जाती है, लेकिन अन्य देशों में ऐसा नहीं है। अन्य देशों में कैसा है। स्वामी विवेकानंद एक बार अफ्रीका गए, उन्होंने देखा कि एक नारी का पति मर गया। देखिए अन्य देशों की बात, जब उसका पति मर गया तो चिता जला दी गई। चिता जलाने के बाद उस पर मिट्टी का लेप कर दिया गया, और उसके पास बैठी बैठी वो पंखा डुला रही, हवा कर रही है। स्वामी विवेकानंद ने कहा कि हम तो ये जानते थे हमारे भारत देश की नारी सती है,
हम तो ये जानते हमारे भारत देश की नारी सती है। और ये भैया विपिन कुमार ट्रैक्टर वाले जिन्होंने नोटों के हार से स्वागत किया है, भगवती भवानी खूब धंधे और बहुत सुंदर जीवन बन जाए भैया का। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। तो देखिए बताया है उसी समय बड़े सुंदर शब्दों में कि जिस समय स्वामी जी ने पूछा, उन्हें शंका हो गई कि ये चित्ता पर मिट्टी पर बैठी पंखा डुला रही। हम तो जानते थे हमारे भारत देश की नारी सती होती है, बड़ी पतिव्रता होती हैं, लेकिन ये तो उससे ज्यादा पतिव्रता है जिसका पति मर गया और मरे हुए पति की चिता पे पंखा कर रही है। तो स्वामी विवेकानंद पास में पहुंचे, मैया एक बात बता दो, मुझे शंका हो गई है। कहा क्या शंका हुई? क्या ये शंका हुई मैया एक बात बताओ, तुम हमें ये बताओ इस चिता पर तुम पंखा क्यों कर रही हो? तुम्हारे जैसी महान सती कौन होगी? वह नारी बोली तुम्हें सब शंका हो गई, धोखा हो गया महात्मा जी, तुम नहीं जानते हो हम हवा किस लिए कर रहे हैं, हम सेवा नहीं कर रहे, हम पंखा की हवा इसलिए कर रहे हैं कि पंखा डुला डुला के अब जितनी जल्दी मिट्टी सूख जाए उतनी जल्दी हम दूसरा विवाह कर लें। देखिए अन्य देश की नारी क्या कहती है कि जितनी जल्दी चिता की मिट्टी सूख जाए और उतनी जल्दी हम दूसरा विवाह कर लें, इसलिए पंखा डुला रहे हैं। हमारे भारत देश की नारी ऐसी नहीं, हमारे भारत देश की सती तो वैसी है। कैसी है सुनो। सतबंती में इतना बल है और ये कोई तौल नहीं सकता। ये ना सोचो वो कोई सती थी, वो कोई देवियां थी। तुम भी भगवान की भक्ति करो तो तुम्हें भी शक्ति जरूर आएगी। पति की सेवा करो, भगवान की पूजा करो तो तुम भी आज सती बन सकती हो। सतबंती में कितना बल है और ये कोई तौल नहीं सकता। सतबंती के आगे देखो और ब्रह्मा भी बोल नहीं सकता। सुनी होगी लोगों ने, जब सत्यभान के प्राणों को यमराज के द्वारा हरण हुआ। सतबंती के आगे देखो यमराज तलक लाचार हुआ। सतबंती के आगे तो यमराज भी नतमस्तक हो गया।